News 18 इंडिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। जो जानकारी दी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की बधाई दी है और जानकारी भी दी है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। देखिए, बहुत पहले से हालांकि इस बात की मांग भी जो है वो की जाती रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी को जो है भारत रत्न दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने बधाई भी दी है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सूत्रधार में से एक लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, एक बहुत ही लंबे समय से इस बात की मांग भी की जाती रही थी कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जो हिंदुस्तान के लिए किया उसके लिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, और आखिरकार वो घड़ी अब आन गई है। बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी ने खुद ही, प्रधानमंत्री ने अब ट्वीट करके ऐलान किया है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा। ये गुरु शिष्य परंपरा संघ में बहुत ज्यादा चलती है और मुझे लगता है कि आडवाणी जी के प्रोटेज रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और आडवाणी जी ने उनको आगे बढ़ाने में, उनके कैरियर को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो मुझे लगता है इस गुरु शिष्य परंपरा की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि प्रधानमंत्री ने उनके काम को माना है और अपने गुरु को भारत रत्न से सम्मानित किया है। मैं आपको बता दूं, 2014 में भी लाल कृष्ण आडवाणी ने ही अटल बिहारी वाजपेयी एक इंटरव्यू देकर अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भारत रत्न की मांग की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनको भारत रत्न दिया था। इस बार नरेंद्र मोदी उनको भारत रत्न से सम्मानित करेंगे और उससे सम्मानित कर रहे हैं, जिसका ऐलान उन्होंने खुद किया है। और एक लाइन में बता दूं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्होंने ग्रास रूट से लेकर शीर्ष तक पहुंचने पर जो देश के को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, वो अतुलनीय है, अमूल्य है। बिल्कुल अमिताभ जी, और ये एक डबल खुशी के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी के लिए हो सकता है, क्योंकि वो राम मंदिर जिसके लिए लंबी लड़ाई, जिसके में एक मुख्य सूत्रधार के तौर पर जो है लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, और अब जब वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी है। हालांकि बीमारी की वजह से वो वहां नहीं पहुंच सके थे, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और अब उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। एक डबल खुशी के तौर पर नया साल जो है एक डबल तोहफा दे रहा है लाल कृष्ण आडवाणी को। बिल्कुल, लाल कृष्ण आडवाणी कौन भूल सकता है लाल कृष्ण आडवाणी की राम जन्मभूमि को लेकर जो उन्होंने यात्रा की थी 1989-90 में। पूरा देश उसको याद करता है और राम जन्मभूमि आंदोलन को उसने एक नई दिशा दी थी और एक नई धार लाई थी, और प्रधानमंत्री उनके सारथी बनकर यहाँ तक पहुंचे। तो जाहिर है प्रधानमंत्री का एक अपने गुरु को एक बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं वो, लाल कृष्ण आडवाणी जी के योगदान को मानते हुए। और नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने खुद ही ऐलान किया है ट्वीट करके कि उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। गुरु शिष्य परंपरा को, मुझे लगता है आरएसएस की जो गुरु शिष्य परंपरा है उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी। बिल्कुल अमिताभ जी, मैं आपके पास लौट रहे हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को एक बार ये तस्वीरें भी दिखा दें और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुलाब का फूल देकर किस तरीके से गुलदस्ता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी को भेंट के तौर पर देते हुए आए। देखिए, राजनीति के मुख्य सूत्रधार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरीके से हमेशा आगे बढ़कर अपने विचारों को प्रकट करते रहे हैं, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाते रहे हैं, और इन सब के बीच में एक गुरु शिष्य की जो भूमिका है लाल कृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, वो हमेशा हम सब ने देखे। इन सबके बीच में सबसे बड़ी खबर, जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी खुद दी है। और लगातार अमिताभ सिन्हा मेरे साथ बने हुए हैं। अमिताभ सिन्हा, अगर लाल कृष्ण आडवाणी के, ठीक है, अमिताभ सिन्हा का रुख करेंगे, लेकिन देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी की सबसे बड़ी बात है कि देखिए, राजनीतिक सफर की बात कर ले, क्योंकि राजनीति में जिस तरीके से अपने विचारों को लेकर हमेशा से मुखर रहते थे लाल कृष्ण आडवाणी। देखिए, 3 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, 4 बार राज्यसभा, 5 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। इतना ही नहीं, 1977 से लेकर 1979 तक बात करें, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जा चुके हैं। साल 1998 से लेकर 2004 तक की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत के गृह मंत्री का पदभार उन्होंने संभाला था, और जिस वक्त संभाला था, हर किसी को याद है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की बात किस तरीके से मुखर तरीके से जो है लाल कृष्ण आडवाणी रखते हुए नजर आते थे। इतना ही नहीं, साल 2002 से 2004 तक
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही भारत के उप प्रधानमंत्री का पदभार उन्होंने संभाला था। लगातार मेरे सहयोगी यतेंद्र लगातार मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। यतेंद्र, किस तरीके की खुशी की लहर जो है आज भारतीय जनता पार्टी में देखी जा रही है, क्योंकि शायद इंतजार इस क्षण का बहुत समय से किया जा रहा था। देखिए, बिल्कुल बहुत समय से किया जा रहा था, क्योंकि आज बीजेपी जिस स्थिति में उसमें एक बड़ी भूमिका लालकृष्ण आडवाणी की रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात भी की और भारत रत्न देने की सिफारिश भी भारत सरकार के द्वारा की जा चुकी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी अभी कुछ दिन पहले हुआ, जो बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है सैकड़ों सालों के बाद, उसमें भी लालकृष्ण आडवाणी की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने ही पूरे देश में रथ यात्रा शुरू की थी राम मंदिर को लेकर, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी और इसके बाद पूरा सिनेरियो एक तरह से बीजेपी को लेकर बदल गया था पूरे देश भर में। और बीजेपी एक बड़ी शक्तिशाली पार्टी के तौर पर, एक बड़े विपक्षी पार्टी के तौर पर बनी। और बाद में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार भी बनी, जिसमें वो उप प्रधानमंत्री भी रहे। तो समझा जा सकता है कि किस तरह का योगदान, और केवल ये बीजेपी को लेकर योगदान नहीं, समाज के कई क्षेत्रों में भी लालकृष्ण आडवाणी का काफी बेहतरीन योगदान रहा है, उत्कृष्ट योगदान रहा है, जिसकी वजह से भारत एक सामाजिक दृष्टि से भी और जो देश के लिए जो भी हो सकता है उस दृष्टि से भी भारत की एक अग्रणी भूमिका रही। और उसमें लालकृष्ण आडवाणी जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो चिंतन था। ठीक है यतेंद्र, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा मेरे साथ बने हुए। अमन, आपने जो है राजनीति को बहुत ही करीबी से देखा है, समझा है। 2015 में लालकृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण दिया गया और 2024 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, प्रधानमंत्री ने जानकारी खुद दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विल बी कंग्रेचुलेटेड ऑन बीइंग कन्फर्ड दिस ऑनर। उन्होंने आगे लिखा कि वो देश के गृह मंत्री रहे, आईएनबी मिनिस्टर रहे। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी इसको इस नजरिए से भी देखना चाहिए कि अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है और राम मंदिर के निर्माण के बाद राम मंदिर को लेकर रथ यात्रा निकालने वाले लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। इन दोनों चीजों को भी जोड़कर जरूर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि रथ यात्रा लालकृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई राम मंदिर को लेकर। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और आज लालकृष्ण आडवाणी को इस तरह से भारत रत्न मतलब सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अनुपमा। क्योंकि इसमें यह भी देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने यह जानकारी देश को खुद सूचित किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी और जो विरोधी जो आरोप लगाते हैं कि भाई लालकृष्ण आडवाणी जो मार्गदर्शक मंडल में इस तरह से जो वरिष्ठ नेता हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उनको भी एक तरीके का ये जरूर जवाब है। अनुपमा। बिल्कुल अमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। लगातार मेरे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ बने हुए। यतेंद्र, जिस तरीके से अमन चोपड़ा बता रहे थे कि देखिए हमेशा जो है एक सवाल जरूर उठता रहा था कि नजरअंदाज किया जा रहा है लालकृष्ण आडवाणी को, लेकिन हमने हमेशा से एक वो बॉन्ड जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी के बीच में देखा है, जो ये बताता है कि दोनों के बीच में कितना स्नेह है, कितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आदर करते हैं लालकृष्ण आडवाणी का। और आज वो ट्वीट के जरिए साफ तौर पर दिख भी रहा है। जो ये सम्मान दिया गया वही अपने आप में बताता है कि किस तरह की आदर की भावना लालकृष्ण आडवाणी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, इनके बारे में हमेशा एक बात की जाती है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। हालांकि आलोचक उनके बारे में किसी भी तरह की आलोचना करते रहे, किसी भी तरह के आरोप लगाते रहे, लेकिन सही समय पर सही फैसला लेने की जो उनकी निर्णय की क्षमता है वो जब समय आता है तो वो सटीक साबित होती है। और एक बार फिर से उन्होंने उस धारणा को साबित करते हुए दिखाया है कि लालकृष्ण आडवाणी केवल उनकी पार्टी के नहीं, देश के लिए कितने अमूल्य। और शायद यही कारण है कि उन्होंने खुद जब ये फैसला लिया तो उन्होंने खुद लालकृष्ण आडवाणी से उनसे बात की, उनके जो जीवन की उपलब्धियां इस देश के लिए उनको समर्पित किया। और जो ट्वीट भी उन्होंने किया है कि किस तरह से जो आडवाणी जी का जो जीवन रहा है वो काफी प्रेरणादायक रहा है और प्रधानमंत्री वो रहे हैं। और इसके अलावा सूचना प्रसारण मंत्रालय या गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई वो संसदीय हस्तक्षेप उनका जो हमेशा से अंतर्दृष्टि से भरा पड़ा है वो देश के काम आया है। और उन्हीं की प्रेरणा से लाखों कार्यकर्ता आज सेवा में समाज। ठीक है यतेंद्र, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि मैंने उनसे बात की है
और सम्मानित राजनेताओं में से एक। भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। एक बार फिर से आपको पीएम मोदी का वो ट्वीट दिखाएंगे ताकि आप पढ़ सके। देखिए, उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने, ये पीएम मोदी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जिसमें उनके भाव जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में जो काम किया उसका जिक्र पीएम यहां पर करते हुए नजर आए। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध किस तरीके से आगे प्रेरणादायक रहेंगे उसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी नजर आए। तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, अब लाल कृष्ण आडवाणी को इतना बड़ा सम्मान, और पीएम ने खुद ट्वीट करके ये बताया है, आडवाणी जी को फोन करके उन्होंने बधाई दी है। भारत रत्न दिया जाना लाल कृष्ण आडवाणी को, और वो बीजेपी जो कह सकते हैं 4 सीटों से अब लगभग 400 सीटों का नारा देती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। तो उसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा रोल है तो फिर लाल कृष्ण आडवाणी का जो रोल है उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। और खास करके प्रधानमंत्री का खुद ट्वीट करके इस बारे में बताया जाना, तो लाल कृष्ण आडवाणी का देश के लिए जो अभी तक का काम है ये उसे भी याद करने का वक्त है। और बीजेपी को आज जिस मुकाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में पहुंचाया गया है उसकी शुरुआत जरूर लाल कृष्ण आडवाणी के वक्त से ही हो चुकी थी। यतेंद्र शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। यतेंद्र, ये वो जोड़ी है, अगर लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी की मैं बात करूं जिनके लिए तमाम ये चीजें कही गई, जब नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया गया था कि लाल कृष्ण आडवाणी खुश नहीं है या लाल कृष्ण आडवाणी वैसा नहीं चाहते हैं, ये दिखाने की हर बार कोशिश की गई, लेकिन हर मर्तबा हमने ये पाया यतेंद्र कि इन दोनों का आपसी सहयोग बरकरार रहा है। और आज एक बार फिर से इस मौके पर भी वो चीज दिखाई दी है। यतेंद्र, देखिए, बिल्कुल आज एक बार फिर से वो उदाहरण देखने को मिला है जो आलोचकों को एक तरह से जवाब भी है कि किस तरह से प्रधानमंत्री की सोच रही है। इस देश को समर्पित जो भी व्यक्ति रहे हैं या उनकी पार्टी के लोग रहे हैं, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, वो उनको सही समय पर सही सम्मान देने की क्षमता रखते हैं और इसी तरह का निर्णय लेते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर 2014 से कई तरह के सवाल उठते रहे कि उनको पीछे धकेला गया, लेकिन अगर वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो वो एक सही फैसला था, क्योंकि एक उम्र के बाद राजनीति से तमाम लोग राजनीतिक संन्यास लेते हैं या अलग क्षेत्र में पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, अलग क्षेत्र में काम करते हैं। यही जो नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस बात को पहचाना कि इस वक्त एक युवा नेतृत्व की जरूरत है, एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो दृढ़ फैसले लेने के लिए अड़िग रहता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में इस तरह के कई फैसले लिए गए, लेकिन ये भी एक मैसेज दिया गया कि जिन्होंने इस पार्टी को बनाने में भूमिका जिनकी रही है, जिनको इस समाज को, देश को लेकर जिनका काफी बेहतरीन योगदान रहा है, उत्कृष्ट योगदान रहा है, उनको भी भुलाया नहीं जा सकता। और यही कारण है कि सही समय पर सही फैसला लेने की, जो बार बार मैंने कहा भी कि वो सही समय पर सही फैसला लेने के लिए जोड़ी जानी जाती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से दिखा दिया कि आलोचक कुछ भी कहें, लेकिन जो लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान है समाज के लिए और देश के लिए, उसको किसी भी हालत में नकारा नहीं जा सकता। और आज एक बड़ा फैसला, मतलब भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, जो सर्वोच्च सम्मान है, वो लाल कृष्ण आडवाणी को देने का निर्णय लिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में ट्वीट किया, लाल कृष्ण आडवाणी से फोन पर बात की और उनकी जो योगदान देश और समाज को आगे ले जाने में उनकी जो अग्रणी भूमिका रही है उसको भी याद किया। बिल्कुल यतेंद्र, और जब लाल कृष्ण आडवाणी की बात होती है, राजनीति में त्रिदेव जिन्हें कहा जाता था, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, और आज भी हमें वो वक्त याद है जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की मौत हुई थी, किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी टूट गए थे। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि त्रिदेव जो है अब वो नहीं रहे। और आज मुझे लगता है कि जब इतनी खुशी का पल है तो जाहिर सी बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी को लाल कृष्ण आडवाणी याद करते हुए जरूर नजर आएंगे। जो आप बात कर रही हैं वो त्रिदेव अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये त्रिदेव की भूमिका भी यहाँ पर काफी सशक्त है और इस तरह के फैसले लेने में काफी माहिर मानी जाती है। और शायद यही कारण है कि आज पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर बीजेपी को जाना जाता है। अगर इसके पिछले त्रिदेव की बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी की बड़ी भूमिका रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की, लेकिन 1973 से 1977 तक आडवाणी यतेंद्र, आपको हम रोक रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी विधायक बाबा बालक नाथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं।
बालकनाथ जी, लाल कृष्ण आडवाणी को हम कह सकते हैं ये सर्वोच्च पुरस्कार, किसी भी भारतवासी के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार हो सकता है भारत रत्न, वो मिलना किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं? देश के लिहाज से, लाल कृष्ण आडवाणी के लिहाज से और बीजेपी के लिहाज से भी। जी, मैं सबसे पहले तो बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि वास्तव में माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को ये भारत रत्न देकर उनको सम्मान जो दिया गया है, ये सम्मान के वो हकदार थे और उन्होंने भारतीय सनातन धर्म परंपरा हो या ठीक है बाबा बालकनाथ जी, हम लौट रहे हैं आपके पास। मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। लेकिन आज इस तस्वीर को कैसे देखते हैं? लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, जिसकी अनाउंसमेंट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई और उनके ट्वीट में साफ तौर पर झलक रहा है। कितनी खुशी है उन्हें इस बात की अनाउंसमेंट करते हुए? जी, मैं समझता हूं कि इस समय की ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इसका देश के लोग ऐसा कयास भी लगा रहे होंगे और देश जो सोचता है वो नरेंद्र मोदी जी भांप लेते हैं। मैं समझता हूँ लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देना, ये जो सनातन संस्कृति का राम युग की जो शुरुआत है उसमें बहुत ही सुंदर निर्णय है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सतत नमन है इस निर्णय के। मनोज जी, बधाई के तौर पर अगर आप कोई गाना गुनगुनाना चाहें लाल कृष्ण आडवाणी के लिए तो? देखिए, सबसे जो सुंदर मैं इसको देख रहा हूँ, हमें वो यात्रा याद आ रही है आडवाणी जी की, जब उन्होंने रामलला के लिए निकाली थी इस देश में। कई लोगों ने उसको रोकी भी थी। तो आज तो जो खुशी है वो इसे व्यक्त कर सकते हैं कि अवध में बाजे खूब बधाई, खड़ी मंगल वेला की आई, कठिन बरसों की सबकी तपस्या आडवाणी जी की रंग लाई। देश के राम राम के देश, राम की महिमा है न्यारी, ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है, राम युग की है तैयारी, देश मोदी का या भारी। हम ये पंक्तियां कहना चाहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी को। इस अवसर पे भारत रत्न की घोषणा आडवाणी से मोदी जी के लिए देश बहुत आभार व्यक्त कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।